Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यूएचएस के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं 2008 से लेकर 2016 तक के। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज हमने इसके पास पेपर के एमसीक्यूज़ को देखना है और ये देखना है कि यूएचएस में इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस लॉजिक से, किस मेंटालिटी से वो क्वेश्चंस को पिक करता है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा इम्फेसाइज करता है। तो आपने ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स ध्यान से देखने हैं, इनको समझना है, इनको अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने अपने जो 2023 के एमडी की प्रिपरेशन है वो इसी की अकॉर्डिंग करनी है। तो अब हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मसल इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विच आर रेफर टू एज। कह रहे कि जो मसल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं। उन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मायोफिलामेंट्स, ऑप्शन बी मायोफिब्रिल्स, ऑप्शन सी सार्कोलीमा एंड ऑप्शन डी मसल्स फाइबर। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मसल्स होते हैं ये बने होते हैं मसल्स फाइबर से। और आपको ये भी बात पता है कि जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स को मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन डी है मसल्स फाइबर, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू नेक्स्ट इज नाउन एज। कह रहे कि जो मायोफिब्रिल्स की लेंथ होती है एक जी बैंड से अगले जी बैंड तक, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सार्कोमेयर, ऑप्शन बी सार्कोलीमा, ऑप्शन सी सार्कोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी मसल्स फाइबर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो सार्कोमेयर है हमारे पास ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का। और सार्कोमेयर कहाँ से कहाँ तक होता है? एक जी बैंड से लेकर नेक्स्ट जी बैंड के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल्स फ्रॉम वन जी बैंड टू नेक्स्ट जी बैंड इज नाउन एज सार्कोमेयर। तो ये जो ऑप्शन ए हमारे पास है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैल्शियम आयंस रिलीज ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच्ड विद। कह रहे कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं वो कहाँ पे अटैच्ड होते हैं आके? ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है उसके ऊपर क्या होती है? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के साथ हैंग्ड होती है ट्रोपोनिन। तो हमें पता है कि जो कैल्शियम आयंस हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और जाके अटैच्ड होते हैं किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ, और हेल्प करते हैं किसके अंदर? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ट्रोपोनिन, ये हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयनिक इम्बैलेंसेस। कह रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन जो डेवलप होती है जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेटनिंग, ऑप्शन बी मसल्स फटीग, ऑप्शन सी क्रैम्प एंड ऑप्शन डी टेटनस। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन होती है ये तभी होती है जब एटीपी हमारे मसल्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाती है। और हमने पढ़ा था कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मसल फटीग। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पिगमेंट विच स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स इज। कह रहे कि एक ऐसा पिगमेंट जो कि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोसिन एंड ऑप्शन डी एक्टिनोमायोसिन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वो पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है इन मसल्स, उसे हम क्या नाम देंगे? मायोग्लोबिन। जो ब्लड में करता है वो तो हीमोग्लोबिन है, लेकिन जो मसल्स के अंदर करेगा वो हमारे पास क्या होगा? मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड। कह रहे कि जो मसल फाइबर होता है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सार्कोमेयर, ऑप्शन बी सार्कोलीमा, ऑप्शन सी ट्विच फाइबर एंड ऑप्शन डी कैप्सूल। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मसल्स फाइबर के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड लीमा, सार्कोलीमा। तो उस लिहाज से जो ऑप्शन बी हमारे पास है
ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन कैल्शियम आयंस आर रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बाइंड विद डैश ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा के दिया उसने कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं और ये जाकर बाइंड होते हैं। ऑप्शन है ट्रोपोमायोसिन के साथ, ऑप्शन बी सार्कोलीमा के साथ, ऑप्शन सी साइटोसोल्स आयंस के साथ या ट्रोपोनिन के साथ। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ट्रोपोनिन होता है इसके साथ कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, बाइंड होते हैं ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ट्रोपोनिन, ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमन एंड मैमेलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड। कह रहे कि ह्यूमंस और मैमल्स का जो स्केलेटन होता है हम उसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो एक्सियल स्केलेटन है, लेकिन सेकंड पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑप्शन बी एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन सी एंडोस्केलेटन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर है एक्सियल स्केलेटन एंड नंबर 2 इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसलिए यहाँ जो ऑप्शन ए है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट 4 वर्टिब्रा इन ह्यूमंस आर फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो लास्ट 4 वर्टिब्राज होते हैं ह्यूमंस के अंदर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सैक्रम, ऑप्शन बी सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऑप्शन सी प्यूबिस एंड ऑप्शन डी कॉक्सिक। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास लास्ट 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉक्सिक, या इसी का सेकंड नेम क्या होता है? टेल बोन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल। कह रहे कि कितनी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं पेल्विक गर्डल का एक साइड बनाने में? ऑप्शन है 3 बोन्स, ऑप्शन बी 4 बोन्स, ऑप्शन सी 2 बोन्स एंड ऑप्शन डी 1 बोन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 3 बोन्स होती हैं, आइलियम, ईस्टियम और प्यूबिस, ईच साइड के ऊपर, और ये हमारे पास क्या बनाती है? पेल्विक गर्डल बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू नेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ यही वाला, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोमेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सार्कोलीमा है, बी सार्कोप्लाज्म है, सी सार्कोमेयर है एंड डी मसल फाइबर है। तो ऑप्शन सी सार्कोमेयर इट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कैल्शियम आयंस रिलीज ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच विद। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें अभी बात की जो कैल्शियम आयंस हैं वो रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये जाकर अटैच्ड होते हैं किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो जो ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन वो हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक ऐसा जॉइंट जो कि मूवमेंट्स अलाउ करता है इन सेवरल डायरेक्शन, उस जॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड ऑप्शन डी फाइब्रस जॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक ऐसा जॉइंट जो कि सेवरल डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट्स को अलाउ करता है दैट जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर कैन वी फाइंड एच जोन इन द फिगर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स मायोफिब्रिल। कह रहे कि हमें एच जोन कहाँ नजर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स मायोफिब्रिल के अंदर? ऑप्शन ए इन द मिड ऑफ ए बैंड, ऑप्शन बी इन आई बैंड, ऑप्शन सी बिसाइड द जी लाइंस एंड ऑप्शन डी अलोंग द आई बैंड। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो ए बैंड होता है, ए बैंड का जो मिड एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एच जोन। और उसी एच जोन के सेंटर से एक लाइन निकलती है जिसको क्या बोलते थे हम? एम लाइन। तो जो ए बैंड का मिड एरिया होता है दैट इज एच जोन। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नाउन एज। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे पहला वर्टिब्रा होता है सर्वाइकल का सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी सैक्रल, ऑप्शन सी थोरैसिक एंड ऑप्शन डी एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का उसे क्या बोलते हैं? एटलस। तो ऑप्शन ए इट इज़ अ राइट आंसर। सेकंड का नाम एक्सिस होता है, तो फर्स्ट का नाम एटलस होता है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज़ अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम द नंबर ऑफ डैश वर्टिब्रा इज 7। कह रहे कि ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में किन वर्टिब्रास की तादाद 7 होती है। ऑप्शन है सर्वाइकल की, ऑप्शन बी थोरैसिक, ऑप्शन सी लंबर एंड ऑप्शन डी सैक्रम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, जो हमारे नेक रीजन में होते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है, 7 होती है। तो ऑप्शन ए सर्वाइकल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड्स द बोन टुगेदर, बोन्स टुगेदर। स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी थी कि बोन्स को बोन्स के साथ जो चीज़ अटैच करके रखती है, होल्ड करके रखती है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, ऑप्शन सी फाइब्रस कैप्सूल एंड ऑप्शन डी लिगामेंट्स। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो लिगामेंट है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बोन्स को आपस में क्या रखता है, होल्ड करके रखता है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहे हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज कौन सा है। ऑप्शन है इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन बी कॉन्ड्रस कार्टिलेज, ऑप्शन सी फाइब्रस कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी हाइलिन कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हाइलिन कार्टिलेज है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज है इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि मायोफिब्रिल्स के अंदर जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सार्कोमेर, ऑप्शन बी जायोमर, ऑप्शन सी सार्कोलीमा एंड ऑप्शन डी क्रॉस ब्रिजेस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न्स हैं मायोफिब्रिल्स के, वो हमारे पास कौन से थे, सार्कोमेर। जैसे हमने नाम दिया था, एक जी लाइन से लेके नेक्स्ट जी लाइन का डिस्टेंस, फिर आगे एक जी लाइन, फिर आगे एक जी लाइन। तो ये जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न्स है दैट इज कॉल्ड सार्कोमेर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देन दैट एनर्जी कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश एज सेकेंडरी सोर्स। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फॉस्फोक्रेटिन, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। कह रहे हैं कि जब आपको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए मजीद एनर्जी रिक्वायर्ड हो, एटीपी से तो आप तो ले रहे थे लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो फिर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी का सोर्स कौन होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब ड्यूरिंग हाई मेटाबॉलिज्म जब हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तब जो हमारा एनर्जी का सोर्स होता है दैट इज फॉस्फोक्रेटिन। तो जो ऑप्शन बी है, दिस इज अ करेक्ट आंसर, फॉस्फोक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल एंड थोरैसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। कह रहे हैं कि ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सर्वाइकल और थोरैसिक वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो 7 होते हैं और थोरैसिक 12 होते हैं। तो 12 और 7 कितने होंगे, 19। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे ऑप्शन है वो देख लेते हैं, 7, 19, 14 या 33। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 19 होगा इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अ सार्कोमेयर इज अ रीजन ऑफ अ मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव। कह रहे हैं कि जो सार्कोमेयर है ये रीजन है एक मायोफिब्रिल्स का जो दरमियान में होता है, किसके, एम लाइन्स के, आई बैंड्स के, जी लाइन्स के या टी ट्यूब्यूल्स के। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक जी लाइन से नेक्स्ट जी लाइन्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोमेयर। तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जी लाइन्स, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द सार्कोलीमा ऑफ मसल्स फाइबर फोल्ड इनवर्ड and form a system of tubules which run through the sarcoplasm cord। कह रहे हैं कि जो सार्कोलीमा होता है मसल फाइबर का, वो इनवर्ड फोल्ड होता है और ट्यूब्यूल्स बनाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मायोफिलामेंट्स, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी जी लाइन्स एंड ऑप्शन डी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सार्कोलीमा जो होती है मसल्स फाइबर की, वो इनवर्ड फोल्ड्स होकर एक ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, टी ट्यूब्यूल्स, या इनको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। कह रहे हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल थ्योरी के मुताबिक जब भी सिग्नल आता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का नर्वस सिस्टम से, तो क्या चेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग चेंजेस को रिवाइज कर लो। आपने पढ़ा था कि जी लाइन्स क्लोज टू ईच अदर, आई बैंड शॉर्टन एंड एच जोन डिसअपियर। ये 3 चेंजेस आपने पढ़े। अब देखते हैं कि इनमें से तीनों में से कौन सी यहाँ लिखी हुई है। आई बैंड शॉर्टन, ऑप्शन बी एच जोन बिकेम मोर विजिबल, ऑप्शन सी जी लाइन्स
मूव फर्दर अपार्ट एंड ऑप्शन डी ए बैंड शॉर्टन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आई बैंड शॉर्टन है ये चेंजेस होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ लैक्टिक एसिड बिल्ट अप इन थाई मसल्स इट कॉज मसल्स टायर्डनेस एंड पेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। स्टूडेंट अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है मसल्स के अंदर तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मसल फटीग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड इन, कह रहे कि जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है और एनक्लोज्ड होता है किसके अंदर? ऑप्शन ए लंबर वर्टिब्रा के अंदर, ऑप्शन बी कॉक्सिक के अंदर, ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एंड ऑप्शन डी क्रेनियम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड होता है एक शेल के अंदर, एक स्कल के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन इज, कह रहे कि ह्यूमन के स्केलेटन के अंदर सबसे ज़्यादा जो लंबी बोन है वो कौन सी है? ऑप्शन ए अल्ला, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया एंड ऑप्शन डी फीमर। तो स्टूडेंट समझाते हैं कि जो फीमर बोन है, जो थाई बोन है, ये लॉन्गेस्ट बोन है किसकी? ह्यूमन स्केलेटन की। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे हैं कि हिप्स और शोल्डर जॉइंट है ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ऑप्शन सी साइनोवियल जॉइंट्स एंड ऑप्शन डी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ये हिप और शोल्डर जॉइंट है ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि सेवरल डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, और हमने पढ़ा था एक ऐसा जॉइंट जो कि सेवरल डायरेक्शंस के अंदर अपनी मूवमेंट शो कर सके, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन pelvic रीजन ऑफ ह्यूमन bony sacrum is formed by the fusion of, कह रहे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पेल्विस रीजन है वो जो उसके अंदर जो सैक्रम होती है वो किससे बनती, कितनी वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनती है? ऑप्शन ए 4 वर्टिब्रा, ऑप्शन बी 5 वर्टिब्रा, ऑप्शन सी 6 वर्टिब्रा एंड ऑप्शन डी 3 वर्टिब्रा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पेल्विस में क्या होता है? सैक्रम और कॉक्सिक। सैक्रम जो है वो 5 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनता है और कॉक्सिक 4 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनता है। तो इस लिहाज से जहाँ पे जो ऑप्शन बी है 5 वर्टिब्रा वो राइट आंसर होगा क्योंकि उसने सैक्रम के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड, कह रहे जो मसल्स फाइबर होते हैं उनके इर्द गिर्द एक मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्कोलीमा, ऑप्शन बी सार्कोमेयर, ऑप्शन सी मायोसिन फिलामेंट एंड ऑप्शन डी मायोफिलामेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मसल्स फाइबर के इर्द गिर्द जो एक मॉडिफाइड मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज से सपोर्ट एंड मूवमेंट है, होप सो आप लोगों ने इनको बड़े ध्यान से सुना होगा। मसल्स पोर्शन के एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल थे थोड़े से, तो उम्मीद है कि एमडी कैट के अंदर आप इन्हें अच्छे से मेमोराइज रखोगे। अगर ऐसा आपको मिलता जुलता सवाल आता है तो आप उसे अच्छे से अटैम्प्ट करोगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।